अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ये पैनल वाली साइड अंगरखा फ्रॉक मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी शॉर्ट लेंथ है, नी से थोड़ा सा नीचे तक इसकी लेंथ है। इसके साथ मैंने वेयर की थी शलवार। ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। विंटर्स आते हैं तो मैं ये निकाल लेती हूँ क्योंकि खद्दर के फैब्रिक के ऊपर है, मुझे अच्छी लगती है। आगे चलते हैं जनाब। ये वाला ड्रेस जो है ना, ये तो हो गया स्टेज। बारहा मुझसे बहनें पूछ चुकी हैं कि आपने कहाँ से लिया। अल करीम मैं आपको बता चुकी हूँ, गोल्डन टावर DHA फेस 1 कराची, वहाँ से लिया था। ब्रांड का मुझे नहीं पता वहाँ पे मल्टी ब्रांड्स का सामान मिलता है। इसका ट्राउज़र बन चुका था और मैं ट्राउज़र ही ढूंढ रही थी कि मुझे आपको मेजरमेंट्स बतानी थी कि मीडियम टू लार्ज कैसे कन्वर्ट करें, फिर लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज कैसे कन्वर्ट करें। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये कुर्ती की बाद में हम स्टिचिंग कर लेंगे, पहले आपको बता दें कि ट्राउज़र्स की मेजरमेंट कैसे लेनी है। कुछ मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आपको डिटेल्स समझ में ना आए। मेरा मकसद है 3 साल से जो यूट्यूब चैनल मैं रन करी हूँ ड्रेसिंग मेनिया के नाम से, उस पर मैंने ये आपसे कहने की कोशिश की है कि हमेशा कपड़े अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच करें। कपड़ों से मेजरमेंट लेना और फिर उसको वो करना, आपने टेलर के पास भी जाना है तो अपना बॉडी मेजरमेंट ले के लिखें ना, फिर उसमें ईज़ डलवाएं और उस हिसाब से आप लोग काम कर सकती हैं। लेकिन चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आप लोग को जो मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है वो ये कि जो इलास्टिक बैंड लगता है वो किस हिसाब से होना चाहिए। इलास्टिक बैंड की ईज़, जिसमें ये सहूलत पकड़ के चुन्नटें लेता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों का होता है यहाँ पे हिप राउंड, 4 से 5 इंच के नीचे, जहाँ पे आपकी हिप का उभार होता है, जहाँ पे सबसे ऊंचा पार्ट होता है हमारे हिप का, उसकी पूरी गुलाई नापी जाती है। वो यहाँ तक वो नहीं मैं नापती। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है थाइस का राउंड, यानी हमारे जो सबसे अपर पार्ट होता है लेग्स का, जहाँ पे लेग सेपरेट हो रही होती हैं, उसकी गुलाई ली जाती है। उसमें थोड़ा सा ईज़ डाला जाता है। ईज़ बोलें तो उसमें थोड़ा सा इतना मार्जिन डाला जाता है कि हम कुर्सी पे बैठ सकें, फ़र्श पे बैठ सकें, कहीं हम जाते हैं फ़र्श पे भी बैठ सकें, कभी हम पोछा लगाते हैं तो फ़र्श पे भी बैठ सकें। फिर घुटने का नाप होता है, फिर पंचे का पार्ट होता है। तो आप लोगों ने हर एक में इतना तो मार्जिन ऐड करना है ना कि आप उठने बैठने लायक रहिए। ये थोड़ी ना कि कपड़े सी के हमने पहने तो हम खड़े ही रहते हैं। हमें हर लिहाज से कंफर्ट चाहिए, क्योंकि अक्सर बहनें जो होती हैं वो कैजुअल ट्राउज़र्स वेयर करती हैं। मैं प्रेफर करती हूँ शलवार वेयर करने को। मुझे शलवार कुर्ता पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन जहाँ फॉर्मल की बात आती है वहाँ पे तो ट्राउज़र होते ही होते हैं ना। अच्छा जनाब, अब बात आती है कि हम लोगों ने अपनी बॉडी मेजरमेंट, 2 तरह की बॉडी होती है। एक बिल्कुल स्किनी, एक होती है जिसके ऊपर मांसबोटी होती है। जैसे आप मेरी बॉडी को देखो तो मेरी हड्डियाँ चौड़ी हैं। जो स्किनी होते हैं उनकी भी हड्डियाँ चौड़ी होती हैं, है ना। जो खासकर पंजाबी लोग होंगे आ, उन्होंने दी हड्डियाँ वावा चौड़ियाँ होंदियाँ। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा बॉडी किस लिहाज का है। उसके बाद हम लोगों ने, और जो सामने भी आपका कस्टमर आता है तो आपको पता तो चल जाता है ना कि कौन स्किनी है, किसका जिस्म इतना भारी हुआ हुआ है। तो चलो जी, हुण तुहानूं असीं मेजरमेंट लैण दा तरीका दस दिंदे हां। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी वेस्ट नापनी है। वेस्ट का सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने जो अपनी इलास्टिक का मार्जिन ऐड करना है वो मीडियम साइज़ में आपका आता है 28 इंच के करीब। मैंने आपको इलास्टिक काटनी भी 12 बताई हुई है। मैं पहले इलास्टिक वाला हिस्सा बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इससे अपने बॉडी से कैसे मेजर करना है। आपको मेरी तोतली ज़बान हो गई बच्चों के साथ रह के, कैसे मेजर करना है। तो देखें, मेरे हिसाब में मेरी वेस्ट जिसके ऊपर इलास्टिक लगी हुई है 14 इंचेस फ्रंट से है, 14 इंचेस बैक से है। ये मैं बात कर रही हूँ उस ट्राउज़र की जिसके ऊपर इलास्टिक लगता है, जिसके सामने बेल्ट लगता है उसकी, और पीछे इलास्टिक होता है, उसकी मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये 28 इंच तो इलास्टिक के साथ है। इसका मतलब हुआ कि जो मैंने इसके साथ इलास्टिक कट करनी है उसकी मेजरमेंट मैं 29 इंच पे कट करूँगी, नहीं तो 28.5 पे, क्योंकि आपको पता है इलास्टिक को जब हम सिलाई में लगाते हैं तो थोड़ी बहुत तो वो खुलती है। तो मैं 28.5 इंच की इलास्टिक लेती हूँ, आधा इंच का ओवरलैप करके बैंड बना लेती हूँ, ऊपर लगा लेती हूँ। अब जो लार्ज साइज़ में इलास्टिक है ना वो 2 इंच एक्स्ट्रा कर लो आप। मैं 28.5 रख रही हूँ ना, आप 30.5 रख लो। एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, मैं लार्ज की बात कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज में लार्ज से 2 इंच एक्स्ट्रा रख लो, ठीक है ना। अब आपने अपनी कमर को पकड़ लेना है, जहाँ पे आप ट्राउज़र मानते हो उसको आपने बॉडी से नापना है। मेरे केस में ये 32 इंच है। 32 इंच का आधा हो गया 16, क्योंकि ट्राउज़र 4 हिस्सों में बनता है ना भाई, 2 फ्रंट के 2 बैक के, तो 8 इंच है ना।
तो 8 इंच तो एग्जैक्ट फिटिंग है, मैं पहनूंगी कैसे। तो उसके अंदर मैं 4 इंच ऐड करती हूँ एक पोर्शन में। तो 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16 इंच ईज आ जाती है। आपने अगर बहुत ज़्यादा लूज़ फिटिंग जैसे मैं पहनती हूँ नहीं पहनना, तो आप इसमें 2.5 इंच ऐड कर लो, है ना भाई। आ गई ना गल समझ। फिर इसके बाद बारी आती है कि ये जो नीचे की तरफ 4 से 5 इंच का मार्जिन होता है वो हिप राउंड, ये वाला जिस तरह हमारे हिप बैक साइड से जहाँ से हैवी होते हैं वहाँ से आपने इंच टेप को थोड़ा लूज़ रख के मेजर करना है। फिर उसकी मेजरमेंट का आपको, जैसे मेरे केस में 40 इंच है, 40 इंच का मैं चौथा पार्ट करूँगी। एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रख लेनी है कि अक्सर आप देखते हो कि ब्रांड्स के अंदर से जो ट्राउजर्स आते हैं उनकी आसन बड़ी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने एक अंदाजे के तौर पे वो बनाया हुआ होता है। अपने आप जिस्म से नाप ले लो। तो मेरे केस में अगर वो मेरे केस में चौथा उसका पोर्शन 10 इंच है, तो 10 इंच में मैं 1/2 इंच ऐड करूँगी। ऊपर ये इलास्टिक का मार्जिन है ना हमारे पास सबसे पहले। इसके बाद ये जो नाप आप लेती हो 10.5 इंच, इसके बाद ये 2.5 इंच भी तो बाहर ले रहे हो ना, ये किधर गया? ये भी तो आपके आसन की गुलाई में काउंट हुआ ना भैया। तो इस वजह से आप लोगों ने आसन सीधी वाली अपने हिप गोलाई का चौथा ही पोर्शन रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। आसन जितनी लंबी होती है आपका पांचा अंदर वाली सिलाई से ऊपर खींचता है, ट्राउजर्स फटते हैं, फिर बाद में कहते हैं इसके अंदर हम कपड़ा एक्स्ट्रा डालें। क्यों डालें भाई? पहले ही क्यों ना आसन कम रख लें, है ना गल समझ। ये आ गई है, क्लियर बात हो गई है आप लोगों को। बाहर की तरफ आप लोगों ने हल्की सी गुलाई करनी है। अब हमने ट्राउज़र की लेंथ, जो मेरे पास मीडियम साइज़ है वो 37 है, लार्ज में हो जाएगी वो 38 इंच, एक्स्ट्रा लार्ज में हो जाएगी 39। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का साइज़ बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसके हिसाब से बॉडी की लेंथ भी बढ़ती है और मांस बोटी भी बढ़ती है। जब मांस बोटी बढ़ती है तो कपड़े की लेंथ भी बढ़ती है। आई ना गल समझ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद आपने थाइज़ और पांचे का आधा करके लंबाई में उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ या 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के, आपको पता है कि थाइज़ का ये वाला सेंटर हम कैसे निकालते हैं, वो वीडियोज़ आप ड्रेसिंग मेनिया पे देखिएगा। तो आप अपने गोडे जो रखती हैं ना, वो आप इंच टेप को गोलाई रख के, जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ उसको पहले आपने अपने बॉडी से नाप लेना है। और उसमें अगर आपको 19-20 फ़र्क लगता है तो कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। मेरे ये मेजरमेंट्स हतमी नहीं हैं। मैं पांचा घुटना जो होता है वो रखती हूँ 10 इंच फ्रंट का, और जो मैं पांचा रखती हूँ फ्रंट का वो 7 इंच रखती हूँ। यानी फ्रंट की तरफ घुटना और पांचा बिल्कुल तैयार रख देती हूँ। सिलाई का मार्जिन किधर से निकलेगा? वो जो बैक की तरफ मैं 2-2 इंच डालती हूँ ना, वो मैं आपको कह देती हूँ कि वो हमारे पास सिलाई का मार्जिन है, जो कि फ्रंट और बैक को सीने में काम आएगा। यहाँ तक क्लियर है? इतने तक गल समझ आ गई है? अभी भी डिसअपॉइंट ना हो, थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको स्केच बना के समझा दूँगी, ताकि आप उसका अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहती हैं तो रख लीजिएगा। मेन इशू, मेन प्रॉब्लम, मेन चीज़ जो मैं सिखाना चाहती हूँ, अपना बॉडी मेजरमेंट लेना सीखें। अच्छा जी, अब हमने जो फ्रंट का तो बना लिया, अब बैक के हिस्से को क्या करना है? इसमें यहाँ पे ये ऊंचाई जो हम सेंटर सीट से आसन से लेते हैं वो मैं मीडियम में 2.5 लेती हूँ, लार्ज में आप 3 लेंगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऊपर से जो नीचे की तरफ गुलाई करनी होती है, वो आसन की ऊपर जो इलास्टिक बैंड है उससे 2 इंच बाहर, और जो थाइस का सेंटर था उससे आधा इंच लेके, ये वाला तो निशान आपने वहाँ करना सीख लिया ना। चलें आज ज़रा मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिखाती हूँ, फिर कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी वेस्ट का, यानी कि जो हमारी कमर है उसका हम लोगों ने चौथा पोर्शन, अब ये मैं तैयार बता रही हूँ, आपने रखना है ये 15 इंच। फिर आप लोगों ने अपनी आसन की गहराई फ्रंट की रखनी है 11 इंच। बाहर की तरफ ये जो हल्की सी ये वाला यहाँ तक मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर 12 तो आप लेंगी 13 इंच, 14 भी ले सकती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो कर्व सा होता है ये आप लेंगी बाहर 3 इंच। ट्राउज़र की लेंथ आप तैयार रखेंगी, इलास्टिक बैंड ऊपर मैंने तैयार का बता दिया आपको, ऊपर इलास्टिक बैंड का आपने मार्जिन निकालना है। टोटल लेंथ रखेंगी 38 इंच, पांचा रखेंगी 8 इंच, नीज का पॉइंट आप रखेंगी 11 इंच, 5.5 इंच एक तरफ, 5.5 इंच दूसरी तरफ। आ गई ना बात समझ में? फिर इसके बाद ये जो सॉरी मैंने वो स्ट्रेट कर दिया था, हल्की सी गुलाई है, ये बैक की ऊंचाई रखेंगी आप
3 इंच। इसको एक्सटेंड करेंगी, यहाँ से लेंगी 2 इंच बाहर की तरफ और इसको यूँ सीधा जब लाएंगी तो ये जो सेंटर पॉइंट है इससे आधा इंच नीचे आएंगी। और पहले तो हमने फ्रंट से 3 इंच रखा था, ये 3.5 से 4 इंच भी रख सकती हैं। और घुटने से पांचे से आपने 1.5 इंच बाहर रखना है, 2-2 इंच भी रख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेजरमेंट्स आपको समझ में आई हैं। अगर अभी भी नहीं ना आई तो मेरा ये तोता आ गया आपको समझाने के लिए। ये मेरा है टीनू मीनू सा काका, कॉकटेल है शायद ये मुन्नू सा। ये हमारा हैंड टेम है, माशाल्लाह शरारतें करता फिरता है। कहता है अगर तुहानू ट्राउज़र की समझ नहीं आई तो मैनू दस दो, मैं तुहानू समझाना वा। तो ये शरारतें करता हुआ आया था। रात के टाइम की वीडियो है। वीडियो बनानी मेरे लिए बड़ी औखी होती चली जा रही है। और नीचे जो पंचे का है ना वो 3 इंच का मार्जिन है, वो फोल्डिंग ज़रूर रखिएगा इसके अंदर। ये मेजरमेंट नोट कर लें, इसको अपने बॉडी से नापें। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादती करनी, कहीं कमी करनी, कर लें एक ट्राउज़र स्टिच करके, फिर मुझे बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।